जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार। दर्शकों, खड़की समाचार एजुकेशन फील्ड के बारे में आपको हमेशा जानकारी देते आ रहा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है फीस का। फीस के साथ में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल कटकट गेट, यहाँ के प्रिंसिपल साहब जो इलियास अहमद साहब है, इन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि इंटरनेट ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बच्चों में क्या दिक्कतें आ रही हैं, पेरेंट्स में क्या दिक्कतें आ रही है और पढ़ाई के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। प्रशासन बता रही है कि ऑनलाइन पढ़ाई करिएगा। पढ़ाई चालू है बराबर, लेकिन बच्चों कितना अडेप्ट कर रहे हैं, कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कितने पेरेंट्स एजुकेट है, कितने पेरेंट्स को मालूम है ऑनलाइन क्या होती है, कितने पेरेंट्स को ऑनलाइन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसा भी एंड्रॉयड फ़ोन लगता है उसको कैसा हैंडल किया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं। फिर भी सरकार बता रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन चलिए। 2 साल हो चुके हैं पेंडेमिक पीरियड में। अभी बच्चों का क्या भविष्य होगा, जो पढ़ाई मुहैया कराई है और अभी 2 साल में बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, उन्हीं से जानेंगे कि बच्चों में क्या बदलाव आ रहा है। इलियास साहब, खड़की समाचार में आपका स्वागत है। खड़की समाचार एक ऐसा मुहिम लेके चल रहा है कि एजुकेशन सबसे बड़ा बच्चों का पाया होता है, स्टार्टिंग होती है लाइफ की, और हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, बड़ा अधिकारी बने, बड़ा ऑफिसर बने। अभी हम 2 साल से देख रहे हैं पेंडेमिक केस में, प्रशासन बता रहा है क्या अभी तुम ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू करिए। अभी इसमें बच्चों में क्या असर पड़ रहा है सर? सबसे पहले तो मैं आपका इस बात पर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एजुकेशन से मुताल्लिक़ एक बात को, मुद्दे को आपने उठाया है और पब्लिक में उसमें आप पहुंचा रहे हैं। सर, ये ऑनलाइन एजुकेशन के सिलसिले में ये जो एक माहौल हमारे पास अभी चल रहा है और ये वबा चल रही है, उसकी वजह से स्कूल्स नहीं है तो ऑनलाइन तदरीस चल रही है। इसमें जी कुछ हद तक तो हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास से बेशतर बच्चे, हमारे टीचर्स पूरे कोशिश तो कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन उनको पढ़ाई की जाए, लेकिन जैसा आपने कहा कि ऑनलाइन के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह है, ये इसके थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी आती है। और उसमें फिर एक बात ये भी है कि हमारे जो एरिया है, ख़ास तौर से हमारे उसमें स्लम एरिया बड़ा आता है। स्लम एरियाज़ में हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आता है कि पेरेंट्स जो है, बच्चों के पेरेंट्स, उनके हर एक के पास एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल नहीं होता है। कुछ % ऐसे हैं हमारे पास पेरेंट्स जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो उनके लिए भी। और फिर उसके अलावा यह है कि अगर किसी के पास है तो एक फ़ोन है घर में। एक फ़ोन होने से होता यह है कि पेरेंट वो अपने सर्विस पर, अपने कारखाने पर, अपनी दुकान पर कहीं और चले जाता है, तो उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई एक टाइम फ़िक्स करके देना कि 9 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक कोई क्लास की पढ़ाई होगी, उसमें डिफ़िकल्टी आ रही थी। इस डिफ़िकल्टी से हो रहा ये था कि हमको हमारे पास से जो बात हम पहुंचाना चाह रहे थे वो नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसका थोड़ा सा हमने इसके लिए कुछ एक कोशिश ये की है हमारे बच्चों के लिए, तो वो किसी हद तक हम उसमें कामयाब भी हुए। हमने ये किया कि हमारे टीचर्स अपने जो चीज़ उनको पढ़ानी है या जो उनको बच्चों को देना है, वर्क देना है, हमने उसको पहले रिकॉर्ड अपने पास कर लिया, या तो उसकी वीडियो बना ली या उसकी ऑडियो बना ली या उसका कोई एक पेपर पर प्रिंट लेकर उसका फ़ोटो ले लिया, और उसको फिर हमने पेरेंट्स के, जितने भी हमारे पास 70-80% पेरेंट्स के मोबाइल्स अवेलेबल थे, हमने उस मोबाइल नंबर के ग्रुप्स बना लिए और उस ग्रुप पर अपलोड कर दिया। उसको अपलोड करने के बाद हमने पेरेंट्स को और बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दी कि आप इसमें से जिस वक्त भी पेरेंट घर पर आएगा आपका, उस वक्त आप उसको देखें और जो इंस्ट्रक्शन टीचर की तरफ से मिली है उसको देखें, पढ़ें, उसके साथ साथ जो चीज़ वीडियो ऑडियो आई है उसको सुने, देखें और उसके मुताबिक अपना काम कीजिए। इससे किसी कदर हमको फ़ायदा हुआ है। लेकिन बहरहाल ये ऑनलाइन पढ़ाई है और डायरेक्ट जो टीचर के साथ स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसमें और इसमें तो बहुत बड़ा फ़र्क रहेगा ही, एक अच्छा खासा फ़र्क है। और जो पढ़ाई स्कूल में होती है उसका एक असर पूरा रहता इसमें है, इसका हो रहा है, बच्चे लिंक में रह रहे हैं, ताल्लुक़ से रह रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो टीचर के रास्त डायरेक्ट पढ़ाई होती उसमें इसमें फ़र्क है और तालीम में कुछ ना कुछ इसमें गिरावट और फ़र्क तो रहेगा। सर, जैसा भी बताया है, क्या बच्चे, आपके पास काफ़ी पुराना इदारा है, इकरा स्कूल काफ़ी पुराना इदारा है
और अभी तक आपके पास कितने बच्चे अभी ऑनलाइन में है? सर मेरे पास 1845 की तादाद है स्कूल में 1 to 7 क्लास मिली, और इस में से तकरीबन 80% 70% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह का नज़म है, और नहीं भी तो कुछ लोगों ने कर लिया है, लेकिन उसको हमने इसी तरीके से, जैसा मैंने तरीक़ा बताया, इस तरह से हमने उनके लिए कोचिंग का, ऑनलाइन कोचिंग का नज़म कर रहे हैं। सर जैसा बताया कि बच्चों को स्कूल में आप जैसा भी 4 घंटे 5 घंटे जो बच्चे स्कूल में आके पढ़ते थे, काफ़ी इसमें उनमें एक्टिविटीज़, फिर नया चेंजेस कुछ तो भी दिखता था, यहाँ पे स्पोर्ट्स होती थी, इसमें बच्चों खेल कूद के अंदर पढ़ाई करते थे, और ऑनलाइन के पढ़ाई के अंदर इसमें क्या मतलब क्या चेंजेस लग रहा है आपको? मैंने बताया इससे पहले ये कि दोनों भी पढ़ाई जो डायरेक्ट स्कूल में होती थी उसमें यह है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, बल्कि उसके साथ साथ बच्चों के दूसरा कल्चरल एक्टिविटीज़ और उनके जो सारे जितने उनके और जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब पर यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती थी। जैसे उनसे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे, कुछ तहरीर करवा लेते थे, कभी उनसे स्पोर्ट्स होते थे, कभी उनके ड्रामाज होते थे, कभी कुछ ऑनलाइन में हम यहाँ पर टीवी वगैरह पे डायरेक्ट हमारे पास नज़्म है तो हम उस पर बताते थे। ज़ाहिर है वो चीज़ अब नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा तो फ़र्क रहेगा किसी कदर इससे। सर जैसा बताया है क्या काफ़ी पेरेंट्स को अवेयर नहीं है, मतलब मोबाइल क्या है ये भी नहीं पता है, गरीब है, रिक्शा चलाते हैं, हथगाड़ी ढकलते हैं, ऐसे बच्चे आपके पास पढ़ते हैं। अब फ़ीस के लिए तो आपके पास कोई ये नहीं, गवर्नमेंट का होने से फ़ीस का मसला नहीं है, लेकिन आज उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जैसा कि उनका अभी, और उनको खुद को मालूम नहीं, पेरेंट्स को, बहुत से पेरेंट्स को मालूम नहीं है मोबाइल कैसा हैंडल किया जाता है। फिर ऐसे टाइम ऐसे इसमें उनको मतलब ऑनलाइन पढ़ाई किस तरह किया जा रही आपके माध्यम से? सर इसमें हमने, आपने जो बात कही है इस पर 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि हमने उसके लिए कोशिश ये की कि जो तरीक़े से एंड्रॉयड को यूज़ करना है, एक उसकी भी पहले बच्चों को ऑडियो वगैरह से हमने गाइड करने की कोशिश की, और साथ ही साथ हमने एक और भी तरीक़ा किया है कि हमारे पास जब भी स्कूल्स में टीचर्स आ रहे थे अल्टरनेट डेज में 50% या 20% स्टाफ, वो उनको हमने ये सहूलत दी थी बच्चों को, उनको डेट्स वगैरह से कन्वे कर दिए थे कि ये फ़लाँ डेट को और फ़लाँ डे में फ़लाँ दिन को हमारी फ़लाँ टीचर्स क्लास के यहाँ स्कूल में रहेंगी। जिनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बच्चे अपने पेरेंट के साथ स्कूल में आए, मिस से बात समझ लें कि आइंदा उसको कैसे डील करना है, कैसे करना है, या फिर अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो ऑनलाइन में बिल्कुल ही उनको समझ में ही नहीं आ रहा है तो वो भी इनसे आके टीचर से डिस्कस करके जा सकते थे। ऐसी हमने सहूलत रखी थी, इससे हमने किसी तरह से इस गैप को कम करने की कोशिश की है। सर अभी आखिरी सवाल ये है कि अभी बच्चों को अभी ऐसा ऑनलाइन चलते रहा है तो उनके ब्रेन पे क्या असर हो सकता है? ऑनलाइन तदरीस से ब्रेन पर तो ज़ाहिर है कि बच्चों के कंप्यूटर और मोबाइल को कंटिन्यूस देखने से एक उनके आँखों पर जो असर, मैं पिछले दिनों एक आँखों के डॉक्टर के पास भी गया था तो उनका कहना यह था कि बच्चों की आँखें लाल हो रही हैं, कुछ तकलीफ़ हो रही है। ये तो है थोड़ी बसी, लेकिन उसमें बच्चे दूसरे पेरेंट्स का काम इसमें है कि वो उसको अवॉइड करवाएं दूसरी चीज़ों से। जब बच्चे ऑनलाइन तदरीस पर है तो फिर दूसरे टीवी के मटेरियल है, दूसरे मोबाइल गेम्स हैं या कुछ और चीज़ें, इससे अगर वो उनको रुकवा देते हैं तो उनका जो वक्त है उससे उनके जो असर होना है जिस्मानी सेहत पर, उसका कुछ न कम से कम इफ़ेक्ट होगा। इसके लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है। सर काफ़ी अच्छा हमारे दर्शकों को आपने बताया क्या स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। हम भी अल्लाह ताला से उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्द स्कूल चालू हो जाए। इसके लिए आप प्रशासन से कुछ आपकी और अलग से कुछ मांग है कि जो इंटरनेट के अलावा हम बच्चों को कैसा अच्छे से अच्छा पढ़ाई दे सकते हैं? सर इसमें सबसे पहली बात तो जैसा आपने कहा, हम भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये जो वबा है इसको बहुत जल्द ख़त्म करे और हम सबको पूरा एक नॉर्मल हमारा माहौल हो जाए और स्कूल रेगुलर शुरू हो जाए। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेट के बग़ैर भी चल रही है। ऐसी कुछ तदरीस के ऐप्स वगैरह आ गए हैं, कुछ ऐसा मटेरियल भी आ गया है जिसको ऑनलाइन इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। वैसी चीज़ें भी हमारे बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़राहम अगर कर सकते हैं तो उससे भी फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर बच्चों को होगा। शुक्रिया। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर।